ये सत्यनारायण भाई 30 साल से हमें बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी इनका चल रहा है, कुछ दिन के बाद बताएंगे। लेकिन ये बेशुमार हेल्प करते हैं भाई, बिन पूछे पूछे भी देखते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है, वो हेल्प करने को तैयार रहते हैं। अब जो ट्रेंड आ रहा है ना, जो ट्रेंड से थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि जब जीवी कृष्णा रेड्डी जैसा, गोपाल कृष्णा जैसा, भानुमूर्ति जैसा लोग पलट जाते हैं तो ये क्या करेंगे, अब इनकी ईमानदारी पर छोड़ देता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है GPR, गोली पिंगल लेडी। वो दोस्त तो नहीं थे, बिजनेस ही था। जब मुझे बच्ची को टेनिस खिलाने के लिए टेनिस कोर्ट की ज़रूरत थी तो पैसे दे के उनसे मैं ख़रीदा था। 6 एकड़ के लगभग ज़मीन, थोड़ा कम था, 5 एकड़ 25 गुंठा। फिर उनको ज़रूरत पड़ी तो आज हम बिज़नेस कर रहे हूँ। अब ये इसमें लेन देन मैं नहीं करता, मैं दोस्ती लगाता तो मैं सचमुच दोस्ती का कीमत जानता हूँ। मैं बार्गेन नहीं करता, न कुछ ले के आए थे न कुछ ले के जाए थे। लेकिन ये देखता हूँ कि यार तुम ईमानदारी से बात करो। तुमको अगर मुसीबत है, परेशानी है, कम दोगे उसमें भी चल जाएगा मेरा, क्योंकि न हम ले के आए हैं न ले के जाएंगे, सब यहीं का धरा कर रह जाएगा। न कुछ ले के कोई आए न कुछ ले के जाने वाला है। क्योंकि तुम्हारी मुसीबत है तो थोड़ा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। कुछ तो दोगे, ज़्यादा दो नहीं दो, कुछ तो दोगे भाई। तो मैं बार्गेन नहीं करता। आज भी मेरा बार्गेनिंग चल रहा है। डॉक्टर पिंगल लेडी से डॉक्टर बोलने से परेशान हो जाते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, डॉक्टर फैक्टर कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी डॉक्टर दे रहा हूँ उनको, तो अभी बार्गेन नहीं करता हूँ, उनकी ईमानदारी पर छोड़ देता हूँ। भैया देखो, लेकिन जो भी करना है जल्दी कर दो। तो पिंगल लेडी साहब बिजनेस पार्टनर है, दोस्ती नहीं है। हमारी बेटी को बहुत सपोर्ट किए थे। अब उनका उदाहरण बताता हूँ। उनको देश से बहुत प्यार है, पिंगल लेडी को अपने देश से बहुत प्यार है। उसमें एक DNA है, एक पेट्रियोट का। वो देश के विकास के बारे में बच्चा हमेशा सोचता है। जब वो 20 साल का बच्चा था, क्योंकि जब मैं टेनिस कोर्ट बनाने के लिए गया था तो बोले नहीं देश की बात है, देश के लिए हम तो कुछ नहीं कर सके आज तक, लेकिन अगर कोई करता है तो हम समर्थन जरूर करेंगे। सबसे विचार करके बोले ले लो भैया, वो 800 स्क्वायर यार्ड नहीं, पूरे ही ज़मीन ले लो। इतना वो दिलदार आदमी था, वो देश की बात करता है भाई। आज न मिनिस्टर है न चीफ मिनिस्टर है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी देश के बारे में सोचता है। वो दर दर का ठोकरे खाता है, हर घर जाता है, जहाँ भी कोई होता है तो उसको शौक है कि हम देश के लिए कुछ करें। अब बताइए, वो नारायण गोपाल क्या नाम है साथी बाबू, राम गोपाल रेड्डी या कुछ थे, उनके पास ले गए। राजगोपाल रेड्डी के पास ले गए, SP रेड्डी के साहब पास ले गए, और कई रेड्डी साहब के पास ले गए। जो जो उनका जान पहचान था ना, लाखों रुपया विशेष को दिलाए। और ये शुरुआत हुआ, मेरी बीवी थोड़ी लोभी तरह के आदमी है। मैं हमेशा सीखता हूँ कि एकलव्य, अपनी मदद करोगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। दूसरे के पैसा लेने से, दूसरे के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में, आप ही भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। तुम अपनी अब देखिए क्या हुआ, मेरी बेटी को सब ने हेल्प किया। पिंगल रेड्डी किया, जीवी कृष्णा रेड्डी किया, दुनिया के सब लोग किए, सत्यनारायण भाई भी कुछ किए होंगे। क्या हुआ, अपनी मदद नहीं किया, फेल हो गया। अरे थोड़ा ज़्यादा अपनी मदद से जितना देर जाओगे ना, सर उठा के जियोगे ना, दूसरों का भी अपमान होगा, सम्मान होगा। अपनी मदद तो करते नहीं, दूसरे से मदद मांगते, तो कैसे होगा। तो भाई यही बता रहा हूँ कि हमारे अभी एक बिजनेस पार्टनर है पिंगल लेडी। मैं दोस्त क्या बनूँ, हेल्प किए, वो दोस्त क्या, वो तो दाता है, मैं भिखारी हूँ। वो देने वाले हैं भाई, जो हेल्प किया आपको फ्री कुछ दे रहा है तो वहाँ कहाँ मोल जोल होता है। अब देखिए वो गुरखा खरीद के दे दिए। मैं जा रहा था जीवी के MRI कार में, बाइक में देखा बहुत लोग मर रहा है, तो बोला पिंगल लेडी है ना, अरे यार बाइक चला रहा हूँ थोड़ा ठीक है, एडवेंचर बाइक शौक के लिए ठीक है, लेकिन ये कम्युनिटी के लिए, कम्यूटिंग के लिए ठीक नहीं है भाई, मर रहे हैं लोग। बोले चलो चलो मोइन को भेजे, जाके खरीद के दे दो। वो खरीद के दे दिए। तो दिल बड़ा है, हेल्प कर रहे हैं। अब वो क्या सोच के कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। उनको दोस्त नहीं बोलता, भगवान बोलते। जो आपको निस्वार्थ भाव से हेल्प करता है भगवान है, उसका तो कभी भरपाई होता नहीं। जीवी के उसी श्रेणी में थे लेकिन पलट गए। अब सत्यनारायण भाई का कृपा है। लेकिन मैं इन सारे दोस्तों से यह अनुरोध करता हूँ, अगर तुम में दम नहीं है अच्छा दोस्त बनने का तो अपने घर जाओ। हमें तुम्हारी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भूखे मर जाऊँगा, थोड़े दिन के बाद मर जाऊँगा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन मैं मुखौटा बन के नहीं चलता, मन में आन बगल में छुरी। ऊपर से दोस्ती और अंदर से कुछ कुछ सोचते रहते। ये दोगले तरह का मैं नस्ल का आदमी नहीं हूँ भाई। इसको डुप्लीकेसी बोलते, हिपोक्रेट्स बोलते, ड्यूअल कैरेक्टर बोलते, वो मैं नहीं सीख सकता।
तो हमारे अभी पिंगल लेडी साहब हैं, सत्यनारायण भाई हैं, साथ मेरे चल रहे हैं। इन लोगों से यही वेद करता हूँ कि जीवन की सफलता है कि तुम सच्चा इंसान बनो। जब लगे कि दोस्ती में नुकसान है तो छोड़ दो दोस्ती। दोस्ती नफ़ा नुकसान नहीं होता भैया। सती बाबू दिन रात दोस्ती के बारे में सोचते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन बोला, ये दोस्ती लेन देन की बात नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई दोस्त तुम्हारा मुसीबत हो, तुम्हारी परेशानी है, ये बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारी परेशानी है। अगर तुम दोस्ती लगा, दोस्त परेशान है, जिस तरह तुम ट्रीटमेंट करते हो, तुम्हारा पेशेंट जैसे परेशान है, उसको जिम्मेदार थे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। लेन देन की बात नहीं है, ये दिल का मामला है। हर मुसीबत में दोस्त को खड़ा होना चाहिए, वही सच्चा दोस्त है। और अंग्रेजी में कहावत है, ए गुड फ्रेंड इज ए फ्रेंड हु स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड एंड डीड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो इन लोगों की मर्जी है भाई। ये भीख मांगने से दोस्ती थोड़े मिलती है क्या? ये दिल का मामला है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाहि रुचे, शीश दे ले जाए। ये गुरु और शिष्य और प्रेम जो दोस्ती में होता है ना, वो दिल का मामला है भाई। ये कोई बनावटी नहीं होता है, ये कोई लेन देन की बात नहीं है। क्योंकि मालूम है कि मेरा दोस्त कमज़ोर है तो कहाँ से हेल्प करेगा भाई। उस दोनों को समझना चाहिए, वो अपनी मर्जी है। किसी को कोई मदद करे नहीं करे, दोस्ती में उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो समझता है। नहीं तो दोस्ती इतना बड़ा बोझ है, इसको उठाना ही नहीं चाहिए। सबको अपने अपने घर में रहना चाहिए। दूसरों की मदद क्यों करोगे भाई? दूसरों की मदद करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, अब हमारी बीवी हैं, बच्ची हैं, वो लोग भी भटके हुए हैं, न आता न पता, तो क्या करोगे? ये दोस्ती तो दिल का मामला है, बाहरी मामला होता है। जो अपना ब्लड रिलेशनशिप होता है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? जीना पड़ेगा, अकेले जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सीखा रविन्द्रनाथ टैगोर से, मेरे गुरु, ज्योति तोर डाक सुने क्यों न आसे तो एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। और ये सहमान अगर मुझे नहीं होता तो हरामजादे कुत्तों की औलाद एनएमडीसी में जितने दोगले थे, नाम बोल देता हूँ, नरेंद्र कुमार नैंदा, एस वेंकटेशन, त्यागराजन, जोशी, उपाध्याय, सब साला कुतिया का औलाद मादर चौथ मेरे साथ खड़ा था। एक साथ चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ रहा था इन हरामजादों से, लेकिन उतना समझदार नहीं था, कोई गुरु नहीं था। यही लड़ाई में लड़ा था आईटी खड़गपुर में। एक आरएनपी चौधरी नाम का आदमी हम लोगों को ले गया था आईटी खड़गपुर में। उसका प्रोजेक्ट चला था डीएसटी का। उसमें एसआर सीनियर रिसर्च एसोसिएट के रूप में मेरी भर्ती कराया। लेकिन वो दोगला था, चोर था, वो डुप्लीकेट करवाता था आईटी खड़गपुर के लाइब्रेरी में जाके। डेली बोलता था पेपर पब्लिश करो। है भैया, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मैं रमन टाइप का, जेसी बोस की तरह का हजारों साल तपस्या करके अगर एक तिनका भी समझ पाया साइंस को तो वो करूँगा। मैं ये डुप्लीकेट नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ईमानदार वफादार हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। ये डुप्लीकेसी मैं सीखा ही नहीं। ये होशियारी चोरी चुआरी नहीं करूँगा। ज़िंदगी नरक कर दिया, ज़िंदगी नरक कर दिया। टेनिस खेलते थे, गाली देता था, साला टेनिस खेलता है। जिम जाते थे, बोलता था जिम जा रहा है। स्विमिंग करते थे, बोलता साला स्विमिंग कर रहा है। जो भी अच्छा काम करे, फिटनेस मेरे ज़िंदगी से था, बचपन से। वो मेरा खिलाफ करता था, गाली गलौज इतना करता था कि अरे ज़िंदगी तबाह हो गई। और दोस्तों याद रखो, आईटी खड़गपुर का ऐसा रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि वहाँ बहुत लोग सुसाइड कर लिए, क्योंकि ऐसे हरामजादे दोगले टाइप के वहाँ टीचर होते हैं जो डुप्लीकेट करवाते हैं, और कुछ लोग करते नहीं तो सुसाइड करके मर गए थे। मेरे एक गुरुजी थे वहाँ, एच.डी. बनर्जी, उनके पास गया। बोले सर मुझे ज़िंदगी नरक कर दिया है। अरे रे सुसाइड करने का मौका आ जाएगा, चलो लिखा है, डिक्टेशन दिए, जाके हेड को कंप्लेंट करो इस साले के खिलाफ। वो लिखा है कि भाई मेरे को ज़िंदगी तबाह कर रहा है, मुझे कहता है आईटी कि लाइब्रेरी में जाओ, डुप्लीकेट करके पेपर लिखो। और भाई मैं वो सब नहीं करता, रिसर्च तो कराता नहीं है, वो डुप्लीकेट आदमी है, वो चालू पॉलिटिकल लीडर टाइप का है। वो लिखा, इंस्टेंटली उसको सस्पेंड करने का नोटिस आ गया हेड से कि स्टूडेंट को काम नहीं करवाते हो, तुम इससे डुप्लीकेट कराते हो, बहुत बड़ा केस हुआ। एक ही तरीका है कि सरेंडर करो, एक अच्छे गाइड के पास दो कि ये काम करके रिसर्च कर लेगा। वो चाहता नहीं था, लेकिन डर के मारे उसको सस्पेंशन तक कर लिया। तो वहाँ मैं विवेकानंद के बारे में पढ़ा, क्योंकि दिन रात जब मुझे तड़पाता था, तरसाता था, तो मैं अपने आप को हिम्मत दिला रहा था कि कैसे लड़ाई करूं। अगर एच.डी. बनर्जी हमको नहीं मिलते तो हम लड़ते नहीं, क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी भाई, मैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, सुसाइड ही करते साहिब। तो ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे ज़िंदगी में। एनएमडीसी में तो ऐसे ही खुराफात थे। अब वहाँ चेयरमैन मेरा दोस्त था,
लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि बोला चेयरमैन जाके बोलो, इस साले डायरेक्टर को ख़त्म कर देते थे। जब वो चेयरमैन पहुंचा दोनीमलाई में, मुझे जब बर्बासित किया नंदा और उसका ग्रुप, तो पूछे कि डॉक्टर चौधरी आप R&D हेड थे, यहाँ कैसे आ गए आप? वो परेशान थे क्योंकि वो मुझे जानते थे, पर्सनली रिलेशनशिप था, उनके घर में जाता था। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु जी गुरु होता है ना तो थोड़ा हिम्मत दिलाता है, थोड़ा हौसला बुलंद करता है, इसीलिए गुरु की महिमा होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू पलागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा होती है। गुरु की महिमा ऐसा होती है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु नहीं मिला हमें, नहीं तो NMDC वालों के साथ अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे। चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इसीलिए उन्होंने उसको सम्राट बना दिया। जबकि अलेक्जेंडर का जो सिपाही था, जो वहाँ का इंचार्ज बना था, क्या नाम था सती बाबू, वो उसको हरा दिया चंद्रगुप्त, तो भाग गया, अपनी बेटी से शादी करके चला गया। बता दूंगा कभी टाइम याद आया। वो जब मर गया ना तो अपने अपने लोगों को हर जगह का इंचार्ज बनाया था। तो भाई देखिए, बॉटम लाइन यही है, दोस्ती एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय है। दोस्ती लगाना नहीं, क्योंकि दोस्ती लगाओगे ना तो बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है। जिस तरह आपके घर में बाल बच्चे होते हैं, उसी तरह दोस्ती उससे भी बढ़ के बड़ी सीढ़ी होती है, जहाँ कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। बड़ा कसौटी है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में। अगर उतना दम है तो दोस्ती लगाओ, तो दोस्ती की ज़रूरत क्या है। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्ती उस्ती मत लगाओ, अपने से दोस्ती लगाओ, जितना उसमें गुजारा कर लो। लोभ लालच मत करो, लोभ लालच करोगे तो बहुत गिर जाओगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये दोस्ती उस्ती थोड़ा बड़ा कठिन काम है, इसको लगाने के पहले सोचना चाहिए। और दोस्ती लोभ लालच में आके मत करो, क्योंकि कोई मदद करेगा, कोई मदद तो नहीं करेगा। अपनी मदद खुद करोगे वही होगा। बुद्ध भी बोला ना, हैव योर ओन सेंचुरी, सब बोल दिया। एंड्रू कार्नेगी बोला, देखो तुमको लगता है ये हेल्प करेगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं दुनिया में। अपनी मदद खुद करना पड़ेगा। देख कर बाधा विविध बहुत गिर भराते नहीं, र भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। र भरोसे दोस्ती साले तू गान मराते हो, यही है और कुछ